विभागों के बंटवारे में बीजेपी ने दी अजीत पवार को तवज्जो तो एकनाथ शिंदे को किया दरकिनार। एकनाथ शिंदे गुट की खिलाफत के बावजूद भी वित्त मंत्रालय को कब्जाने में कामयाब रहे अजीत पवार। क्या बीजेपी के द्वारा अजीत पवार को ज्यादा तवज्जो देना एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने के संकेत? अजीत पवार के चलते ही एकनाथ शिंदे गुट ने की थी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बगावत। महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण को समझने में बड़े बड़े राजनीति के चाणक्य गच्चा खा जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बीते दिनों एनसीपी में बड़ी बगावत देखने को मिली, जिसके बाद नेता विपक्ष के पद पर विराजमान एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया और देखते ही देखते एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। बीजेपी के कुनबे में शामिल होने के बाद से ही अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खूब आवभगत किया जा रहा है। तो वहीं एनसीपी से बगावत करने वाले अजीत पवार की सारी मांगों को बीजेपी के द्वारा पूरा किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच में बीजेपी के अंदर से ही बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी और अजीत पवार के बीच में बढ़ती नजदीकियों के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का बढ़ता दबदबा मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुसीबत का सबब बनता जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण तब देखने को मिला जब एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की खिलाफत के बावजूद भी अजीत पवार को वित्त मंत्रालय पाने की मांग को बीजेपी ने स्वीकार कर लिया और साफ तौर पर एकनाथ शिंदे गुट को दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीपी से बगावत कर अजीत पवार के साथ आए 8 अन्य मंत्रियों को भी अजीत पवार के मुताबिक विभागों का मालिक बनाया गया। तो वहीं बीते साल शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के कुनबे में शामिल होने वाले एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों को अभी तक विभाग मिलने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन दिन ब दिन एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों का इंतजार बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से अजीत पवार का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों के द्वारा लगातार शिंदे पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें भी बीजेपी के द्वारा किसी न किसी विभाग का मालिक बनाया जाए, लेकिन शिंदे समर्थकों को लगातार बीजेपी के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति को देखते हुए बीते दिनों में राजनीति के गलियारों में होने वाली चर्चाएं हकीकत में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एनसीपी में टूट और अजीत पवार के बीजेपी के कुनबे में शामिल होने के बाद से ही इस बात की चर्चाएं तेज हो गई थी कि अजीत पवार को अपने पाले में कर बीजेपी के द्वारा एकनाथ शिंदे के साथ बड़े खेल को अंजाम दिया जाएगा और कुछ वैसा ही इस समय बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन सभी चर्चाओं पर अपनी बयानबाजी से विराम लगा दिया था, लेकिन दिन ब दिन बीजेपी में अजीत पवार का बढ़ता दबदबा और मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने के बावजूद भी बीजेपी हाईकमान के द्वारा जिस तरह से एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में होने वाली सुगबुगाहट हकीकत में तब्दील होती दिखाई दे रही है और साथ ही इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि यदि ऐसा ही रवैया बीजेपी हाईकमान के द्वारा दिखाया जाएगा तो फिर बीजेपी के कुनबे में जल्द ही बड़ी बगावत के संकेत देखने को मिल सकते हैं।